हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ कि कौन सी बेस्ट बुक है जिन्हें हम पढ़कर हम अपना टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो और हिंदी से आप तैयारी कर रहे हो। तो वो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बुक है मेरे पास से, ये है उपकार की। ये है यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है और मैंने इसको बहुत बार पढ़ा भी है, तो मैं ये आपको बता सकती हूँ और सजेस्ट भी कर रही हूँ कि ये अच्छी बुक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो और भी अच्छी बुक हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी की, वो बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन उसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। एक बार हम अगर उसको रीड करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, उसको कई बार हम रीड करते हैं जब जो शुक्ल जी की लैंग्वेज है वो हमें समझ में आती है। लेकिन ये जो टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बुक अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है और इसकी एक खास बात ये भी है, जैसे हमने भक्ति काल कंप्लीट किया, आदि काल कंप्लीट किया, तो उसके साथ साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जिससे आप अपनी ये भी देख सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी है। एक तो बुक ये हो गई आपके लिए, और दूसरी बुक जो मैं बता रही हूँ वो है, ये बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं ये कहूँ कि ये जो बुक है वो है एक शॉर्ट नोट। जैसे आपने ये उपकार वाली पढ़ी या और भी बुक आती हैं, प्रतियोगिता साहित्य है या अरिहंत की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। बुक कोई भी बेकार नहीं होती, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है पर हम जब तैयारी करते हैं अगर मिस्टेक है तो हम अपनी तैयारी करें तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये जो बुक है ये तो जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके पास होना बहुत ही जरूरी है। और ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है। ये कहूँ कि इसमें जो मिस्टेक हैं वो ना के बराबर हैं। जैसे हम कोई भी बुक लेते हैं, या ये उपकार वाली है या अरिहंत वाली है या प्रतियोगिता साहित्य है, तो उसमें डेट को लेकर कंफ्यूजन होती है कि इसमें डेट ये दी गई है, इसमें डेट ये दी गई है, और जो लास्ट में जो डेट मानी जाती है आयोग में, जब हम कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है और हम उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो जो बुक हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल, एक रामचंद्र तिवारी की है, उन्हीं को माना जाता है कि ये सही डेट है। तो इस बुक में जो है डेट बहुत सही दी गई है, ना के बराबर मिस्टेक है। कोई एक थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, नहीं तो इस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है और ये शॉर्ट नोट के रूप में है। इसे आप पढ़ोगे और इस ये जो डेट है, आप डेट्स दी गई हैं किसी भी रचनाएं की, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे हमारे नाटक हो, कोई सी भी विधा हो, उस में जो इसकी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये बुक तो आप अपने पास जरूर रखें क्योंकि ये बुक बहुत ही जरूरी है और एक शॉर्ट नोट के रूप में आपके पास होनी चाहिए जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी या नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इसके बाद बात ये आती है कि भाई कंटेंट भी आपके, जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है वो भी आपने कर लिया और शॉर्ट नोट ये आपके पास हो गए याद करने के लिए। इसके बाद आती है कि हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं या हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। एक तो जो ये उपकार वाली बुक है इसमें साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं एक बेस्ट बुक बताना चाहती हूँ जो प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास होनी चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बुक रखते भी हैं। तो ये बुक है घटना चक्र की। ये है टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस डीएसएसबी नेट जीआरएफ। तो इस बुक में जितने भी हमारे
चाहे वो नेट के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सब के जो पीवाईक्यूज हैं वो इसमें दिए गए हैं। और एक और अच्छी बात इस बुक की ये भी है, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे आदिकाल है, आदिकाल के सारे आपको ये पीवाईक्यूज मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको किसी भी एग्जाम का, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट का हो, तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है। तो ये ऑनलाइन भी मिलती है, मैंने ये ऑनलाइन परचेज की है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है कि मैं स्पॉन्सरशिप करके इन बुक्स के बारे में आपको बता रही हूँ। ये मैंने खुद की हैं, पढ़ी हैं, ये बुक मैंने सारी रीड करी हैं और डीपली रीड करी हैं इन्हीं को करके। और भी बुक हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ, उनको पढ़कर मैंने अपना नेट का जो एग्जाम है हिंदी साहित्य से वो क्लियर किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये भी पूछते हैं कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है, या आप का सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो नेट है वो क्लियर हो चुका है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। और मेरे पास ऑल हिंदी की बुक्स हैं, मैंने सारी रीड कर रखी हैं। जैसे प्रतियोगिता साहित्य, उपकार और अरिहंत की सारी बुक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र तिवारी, और ये टीजीटी, पीजीटी, और ये एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप कहोगे तो उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और पेपर 1 मेरा है हिंदी मीडियम। जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करवाती हूँ और पेपर 2 है मेरा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बुक जो मैंने आपको बताई है, पहली है उपकार की, इसके साथ जो उपकार की है उसके साथ अगर आपके पास प्रतियोगिता साहित्य की बुक है नेट जेआरएफ की, वो भी आपके लिए बेस्ट बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जो नेट जेआरएफ का लेवल है वो थोड़ा ऊंचा होता है, उससे थोड़ा डाउन होता है टीजीटी, पीजीटी का। तो आप जो नेट जेआरएफ की बुक है उन्हें रीड करें, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप टीजीटी की तैयारी तो आप पीजीटी की तो हो ही जाएगी, इसके साथ साथ आपकी नेट जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी साथ साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप टीजीटी, पीजीटी की अगर आप नेट जेआरएफ की सभी बुक्स जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप एक बार और मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है उपकार की बुक, अपने पास रखें। और एक ये है इसकी वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। और ये तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बता दिया कि टीजीटी, पीजीटी के लिए ये बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।